नमस्कार, मेरा नाम है सुषमा परिहार और आप मुझे देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 पे। इस वक्त हम बातचीत करने वाले हैं परविंदर सिंह सेठी जी से, जो क्लीन डॉट ग्रीन फ्यूल के नॉर्थ हेड हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कंपनी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद मैम, आप यहाँ तक पहुँचे, हम तक पहुँचे। तो जैसे आज आपने बताया पर्यावरण दिवस है, तो मैं जिस कंपनी में कार्यरत हूँ उसका नाम ही आपने बताया क्लीन डॉट ग्रीन फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड है। हमारी कंपनी तो ऑलरेडी एनवायरनमेंट को लेकर ही काम करती है। वी आर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द बायोफ्यूल, जो कि आम ईंधन, जो आम डीजल आपको मार्केट में मिलता है, उसके ऑपोजिट हम लोग इसको वनस्पति से बनाते हैं। इससे एनवायरनमेंट में जो है वो कार्बन का एमिशन वैसे भी कम होता है, एवरेज ज़्यादा रहती है। और हमारा जो फ्यूल है, फ्यूल की खपत तो आपको पता है हिंदुस्तान में बहुत है, तो वो जितना डीजल आप यूज़ करते हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो आई एम प्राउड टू से कि आपने सही लोगों को सही जगह पे अप्रोच किया है एनवायरनमेंट डे के ऊपर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारा तो कर्तव्य है कि अच्छे लोग दिखाएं ताकि वो हमारी जनता को एक अच्छा मैसेज दें, जिससे हमारी जनता को बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिले। मैं आपकी सोच का कदरदान हूँ मैम, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके जैसे बड़े जो जर्नलिस्ट हैं वो इन चीज़ों को लेके बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो शब्द पर्यावरण है, इसका ज़िक्र हिंदुस्तान के ग्रंथों में 10,000 साल पुराना है। मैं एक पर्टिकुलर रेफरेंस आज देना चाहूँगा कि महाभारत सीरियल में अगर आप देखें तो ऋषि दुर्वासा जब पांडवों के पास जंगल में उनके पास एक मेहमान के तौर पे आ रहे होते हैं, तो बड़े वृद्ध भाई जो होते हैं उनके, धर्मराज युधिष्ठिर, वो दो छोटे भाइयों की तरफ जाते हैं क्योंकि वो घबरा जाते हैं कि उनको भोजन कराने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। तो छोटे भाई जो हैं वो क्रोधवश वहाँ पे बेशुमार लकड़ियाँ काट रहे होते हैं, क्योंकि उनको इस बात का गुस्सा होता है कि युवराज होने के नाते भी उनको एक वनवासी का जो जीवन है वह व्यतीत करना पड़ रहा है। तो युधिष्ठिर उनको वहाँ पे कहते हैं कि आपने इतनी लकड़ियाँ क्यों काटी। उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं होता, और युधिष्ठिर वहाँ पे उनको ये संदेश देते हैं कि हमें प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना हमें आवश्यक हो। तो हिंदुस्तान के ग्रंथों में, हिंदुस्तान की जितनी भी बड़ी बड़ी आप पुस्तकें पढ़ेंगे, 10,000 साल पुराना इसका जिक्र किया गया है। ये बात अलग है कि दुनिया में आज इसकी चर्चा हो रही है, भारतीयों को तो इसका 10,000 साल पुराना ज्ञान है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारी एजुकेशन या हमें हमारे पूर्वजों ने इतना ज्ञान दिया था तो हमने उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया। इनफैक्ट हमारी कंडीशन बद से बदतर होती जा रही है। तो अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज भी अगर हम उस तरफ, उस दिशा में कुछ कार्य करें तो मुझे लगता है उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। सर, जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी जम्मू कश्मीर यूटी में जैसे बारिश हो जाती है, अभी थोड़ी दिनों में, अगर जैसे कुछ दिन पहले की बात करें, बारिश हो गई, सड़कों पर फिर वही नालियों का कचरा सड़कों पर आ गया। इस पर आप हमारी जो यूटी की जो सरकार है, गवर्नर जी की जो सरकार है, उन पे आप उसको क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैम, सरकार के ऊपर तो मैं बाद में बात करूँगा। हम केवल अपने अधिकारों की बात करते हैं, हम अपने कर्तव्यों की बात कभी भी नहीं करते। जी। अब आप देखिए, अगर कहीं पे नाली चौक की गई है, वहाँ पे प्लास्टिक फेंका गया है, वहाँ पे कूड़ा फेंका गया है, वो सरकार ने नहीं फेंका है, वो आम आदमी ने फेंका है। तो मैं सरकार से पहले आम आदमी को, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, कटघरे में ये खड़ा करके ये पूछना चाहूँगा, क्या हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? यकीन जानिए, जिस दिन हम लोग अपने कर्तव्यों का पालन शुरू कर देंगे, अधिकार मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सरकार ने जो कार्य करना है वो तो करना है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि उनको नहीं करना है या वो नहीं कर रहे हैं। पर सबसे पहली बात तो ये है कि 142 करोड़ देश में सरकार तो बड़ी गिनी चुनी लोगों की बनी हुई है। तो वो जो समस्याएं आज एनवायरनमेंट को लेके या पर्यावरण को लेके या जिस पर्टिकुलर चीज़ को आप बात कर रहे हैं, उसके जिम्मेवार तो हम खुद हैं। अगर हम ये करना बंद कर दें तो ऑटोमेटिकली उसका सोल्यूशन तो ऑलरेडी वहाँ पे है। तो मैं यही कहूँगा कि आज के दिवस पे आओ, एक शपथ उठाओ कि हम कम से कम अपना कूड़ा, अपना कचरा, अपनी प्लास्टिक या अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो नालियों में नहीं डालेंगे, ताकि वो चोक ना हो। सर, हमारी सरकार ने एक इनिशिएटिव ये भी लिया है कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो गाड़ियाँ चलती हैं, वो घरों में सुबह सुबह आती हैं बेसिकली कचरे के लिए। मतलब उन्होंने 2 डस्टबिन की मांग रखी है कि एक गीले कचरे के लिए, एक सूखे कचरे के लिए। लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं, जो लोग नाले के नज़दीक रहते हैं, वो लोग उस गाड़ी में कचरा ना डालकर नाले में डाल देते हैं। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप?
यही मैंने जैसे अभी जस्ट आपके पहले वाले सवाल में मैंने इसको शामिल कर दिया है कि हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य समझना चाहिए कि अगर हमें ये बताया जा रहा है कि कचरा हमें एक पर्टिकुलर रिक्शा में या गाड़ी में फेंकना है, या उसको अगर वहाँ पे सेग्रीगेट किया गया है, या वो बताया जा रहा है, वो अनाउंसमेंट भी मैंने देखा है वो स्पीकर पे होती रहती है, अखबारों में विज्ञापन भी आप देखते रहते हैं। और इन बातों को भी छोड़िए, ये जो पर्सनल हाइजीन और ये जो जिन चीज़ों की आज हम बात कर रहे हैं, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास लेवल की जब हम लोग पढ़ाई करते हैं उसमें भी टीचर ये चीज़ें सिखाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो हम ज्ञान सीख रहे हैं उसको हम अपने एक्शन में क्यों नहीं लेके आ रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा काम ना तो सरकार कहने को कर रही है, ना कोई एनजीओ कहने को कर रही है, ये ऑलरेडी हमारे पास है, हमें इसकी नॉलेज है, सिर्फ कमी है तो एक्शन की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारे साथ देखते रहिए इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7।